हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूबर हैं और अगर यूट्यूब से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले अपना एडसेंस तो बनाया होगा। उस एडसेंस में हम अपना टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म किस तरीके से भरते हैं उस प्रोसेस को हम इस वीडियो में पूरा सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक को एक बात हम क्लियर करेंगे कि किस तरीके से हम अपने एडसेंस अकाउंट का टैक्स वेरिफिकेशन फॉर्म किस तरीके से हम फिलअप करते हैं। तो सिंपल, सबसे पहले हम चलते हैं अपने एडसेंस अकाउंट पे। एडसेंस अकाउंट पर आने के बाद में हमें पहला इंटरफेस ये शो होता है। यहाँ पर हमें ऊपर की साइड में हमें एक पॉपअप मैसेज हमें बार बार शो होता है कि मैनी टैक्स इन्फो। यहाँ पर हमें इस टैक्स को वेरिफिकेशन करना है, यानी कि अपना टैक्स वेरिफिकेशन करना है, तब यहाँ पर ये मैसेज हमें शो नहीं होगा। और ये क्रिएटर के लिए बहुत ही जरूरी है। जब तक आप इसको नहीं भरोगे आपका पेमेंट यूट्यूब नहीं दे सकता। तो सिंपल, हमें सबसे पहले मैनेज टैक्स इन्फो पे यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये इस टाइप की हमें वो एक और विंडो देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा जो है टैक्स के लिए हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पे हमें सिंपल क्लिक करके यहाँ पर हमें एक बार हमारी जो जीमेल आईडी है ना, जिससे हमने ये एडसेंस बना रखा है, उसका हमें पासवर्ड देना और फिर से हम इसमें एक्सेस ले लेंगे। यानी कि हमें एक बार यहाँ पर पासवर्ड देना। उस प्रोसेस को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। अपना जो है ऐड टैक्स इन्फो पर क्लिक करके और अपना पासवर्ड यहाँ पर मैं दे लेता हूँ। आएगा प्रोसेस, उसके बाद हम करते हैं। अकाउंट वेरिफिकेशन करने के बाद में हमें जो टैक्स इन्फो का जो पहला पेज देखने के लिए मिलेगा वो हमारा ये होगा। ये काम मैं अपने फ़ोन के क्राउन ब्राउज़र पर कर रहा हूँ। आप ये काम अपने लैपटॉप पर भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सिर्फ फ़ोन की मदद से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सिंपल, यहाँ पर हमारा जो पहला स्टेप है हमें यहाँ पर ये शो होता है। तो यानी कि यहाँ पर हमें इंडिविजुअल एंड नॉन इंडिविजुअल, यहाँ पर दो बटन हमें शो हुए। तो हम जब इंडिविजुअल हैं, एज ए क्रिएटर हैं और हम यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, तो हम एक इंडिविजुअल। तो सिंपल, हमें जो है इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें नीचे की साइड में और बहुत सारे हमें ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आर यू सिटीजन ए रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो ये इनका जो कहने का मतलब है, आप भाई विदेशी तो है नहीं। तो सिंपल, आप है नहीं तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। तो सिंपल, मैंने यहाँ पर नो पर क्लिक कर दिया। आपको भी नो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट के बाद में एक नीचे की साइड में एक पेज हमारा और ओपन होता है, यानी कि एक पॉपअप विंडोज टाइप और ओपन होती है। तो यहाँ पर हमारा क्या पूछा रहा, W8BEN फॉर्म या W8ECI फॉर्म, आपको कौन सा फिलअप करना है। तो अगर आप इंडिविजुअल हैं, अगर आप एक खुद से वीडियो क्रिएट करते हैं, आपकी कोई कंपनी नहीं है, तो आप ऊपर वाला फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। अगर आप कोई कंपनी का यूट्यूब चैनल है, यानी कोई कंपनी है, तो आप नीचे वाला फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी कोई कंपनी नहीं है, क्योंकि हम तो खुद भी इंडिविजुअल हैं। यहाँ पर साफ लिखा है दिस फॉर्म इज मोस्ट कम्युनिटी यूज अ नॉन यूएस इंडिविजुअल। तो हमें सिर्फ ऊपर वाला फॉर्म यहाँ पर भरना है। अगर हमें टैक्स वेरिफिकेशन करना है तो सिंपल मुझे ऊपर वाले पे क्लिक करना। अब यहाँ पर स्टार्ट W8BN फॉर्म के लिए यहाँ पर हमें जो है पूछा जा रहा है। तो सिंपल मुझे जो है स्टार्ट W8BN फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में ये कुछ देर थोड़ा लोड होगा और लोड होने के बाद में हमें एक से नया सा हमें पेज देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में हमारा टैक्स आइडेंटिटी आया। तो यहाँ पर हमारा जो नाम है वो हमारा ऑलरेडी पहले से आ गया, नेम ऑफ इंडिविजुअल तौसीफ अख्तर। आपका यही नाम है तो आप करेक्टली इस नाम को रहने दिए, वरना आप वही नाम रखेंगे जो आपके पैन कार्ड में होना चाहिए। तो मेरा यही नाम है, तो मैंने सिंपल यहीं पर रहने दिया। अब यहाँ पर एक नीचे की साइड में एक ऑप्शन आया हमें DBA डूइंग ए बिजनेस नेम ऑफ डेजिग्नेट आइडेंटिटी। तो यहाँ पर भाई इसको ऑप्शनल है, क्योंकि आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो इसको ऑप्शनल है, आप नहीं भरेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे की साइड में देखें तो यहाँ पर अपनी कंट्री पूछी जा रही है। तो यहाँ पर मुझे कंट्री अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें और ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपका फॉर्जिन TIN नंबर आपका जो भी है, तो आप यहाँ पर क्या भर सकते हैं, ऊपर साइड में आपको ऊपर साइड में अपना जो है, आप जो भी आपका पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नंबर फिलअप कर देना है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद में नेक्स्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पर हमने टैक्स आइडेंटिटी वाला कॉलम भरने के बाद में यहाँ पर हमारा दूसरा कॉलम स्टार्ट हुआ है एड्रेस वाला। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड देखें तो अपना यहाँ पर आपको एड्रेस पूरा फिलअप कर देना है, जो आपका परमानेंटली एड्रेस है। ठीक है, तो ये सारे काम मैं एड्रेस वाले जो पूरे कर लेता हूँ। उसके बाद में आएगा प्रोसेस जानेंगे हम लोग। अब यहाँ पर अपना जो है एड्रेस इन्फॉर्मेशन भरने के बाद में यहाँ पर आपको से पूछा जा रहा है मेलिंग एड्रेस इज ए सेम परमानेंटली रेजिडेंट एड्रेस। अगर आपका सेम है तो सिंपल इस पर टिक करके आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर टैक्स टेरिटरी वाला तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर आगे को शो होगा। तो सिंपल मैं यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारा तीसरा जो ऑप्शन होता है ना टैक्स टेरिटरी वाला, वो यहाँ पर हमें शो होने वाला है। उसमें हमें क्या क्या भरना है वो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर हमारा टैक्स टेरिटरी वाला ऑप्शन यहाँ पर शो होने लगा है। तो यहाँ पर हमें यस और नो के दो ऑप्शन पूछा रहे हैं, यहाँ पर नो
और यहाँ पर यस, तो यहाँ पर हमारा यूएस से रिलेटिव है, यानी कि 30% बोल्डिंग पेमेंट, तो यहाँ पर कंसिडर्ड यूएस सिक्योर्ड। तो इस पर कहने का मतलब है आपको यहाँ पर नीचे की साइड में जो है क्लिक कर देना है, और नीचे की साइड में जैसे आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको अपनी उस वाले चेक बॉक्स पे भी आपको क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की साइड देखें तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन हमसे और पूछे जा रहे हैं इसी वाले ऑप्शन में, कॉलम में। तो यहाँ पर हमारा सर्विस जो है एडसेंस की सर्विस हमें मिलती है, मोशन पिक्चर की मिलती है, और यहाँ पर अदर कॉपीराइट पॉलिटिकल की मिलती है। तो यहाँ पर सिंपल पहले एडसेंस पर सर्विस वाली पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हमें आर्टिकल पे सिंपल क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल 7 पे हमें क्लिक कर देना है, और इस साइड में देखें यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद में 0 ट्रेटी रेट कर देना है सिंपल। उसके बाद में यही काम हमें इस वाले पे करना है, और यहाँ पर इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में सिंपल हमारा जो है तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर मोशन पिक्चर पे हमें फिर से क्लिक करना है, और यहाँ पर इस पे एक बार फिर हमें जाना है, और जाने के बाद में यहाँ पर आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर लेना है, और इधर साइड में हमें जो है अपना 15 रेशियो ट्रेटी रेट लेना है। उसके बाद में हम फिर इसके जो है चेक मार्क्स पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में नीचे की साइड आएंगे तो कॉपीराइट वाला ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल कॉपीराइट वाले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से वही काम है, आर्टिकल निकालना है, उसके बाद में आर्टिकल 12 सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पर हमारा विद होल्डिंग के हिसाब से यहाँ पर हमारा 15% ट्रेटी रेट कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें फिर से इसके चेक पार पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट प्रीव्यू वाला ऑप्शन आएगा, उसमें यहाँ पर हमको चेक मार्क लगाना नीचे, आई कन्फर्म दैट हैव रिवॉर्ड द जनरेट टैक्स डॉक्यूमेंट टू ऑफ द बेस्ट ऑफ नॉलेज एंड बिलीव हैव इट ट्रू करेक्ट एंड कंप्लीट। तो इस पर हमको चेक मार्क लगा देना, और चेक मार्क लगाने के बाद में आपको सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर हम देखें तो नीचे हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है यस आई एम ए पर्सन नेम ऑफ टैक्स आइडेंटिफाई सिलेक्शन सिग्निंग इन द फॉर्म, यानी कि हम वही हैं जो इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो सिंपल हमें यस पे क्लिक कर देना, और यस करने के बाद आपको फुल लीगल नेम देना है अपना, जो आपका लीगल नेम है, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट में नेम है वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो सिंपल मैं उसको नेम को यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं फ़ोन पर काम कर रहा हूँ तो थोड़ी मुझे दिक्कत का सामना देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने अपना फुल जो है मेरा कागजों में जो नाम है, जो यानी कि जो हमारे पैन कार्ड में नाम है, वो मैंने यहाँ पर लग दिया फुल लीगल नेम। उसके बाद में यहाँ पर मुझे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझसे 2 ऑप्शन फिर से पूछे गए, यहाँ पर मुझसे गुजरा तो इस पर हमें नो पे, नीचे की साइड में नो पे क्लिक कर देना है। बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात में। उसके बाद में यहाँ पर मुझे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में हम नीचे देखें तो यहाँ पर मुझे आई एम ए प्रोवाइड फॉर टैक्स एक्सपेंस पेमेंट फॉर प्रोवाइड, तो रिसीव पेमेंट, तो यहाँ पर अगर आपको पहली बार पेमेंट मिल रहा है, अगर आप एडसेंस में पहली बार पेमेंट लोगे तो सिंपल आपको ऊपर पे क्लिक करना है। अगर आप एडसेंस में अगर आपको पहले से ही ऑलरेडी पेमेंट मिल चुका है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ पर पहली बार पेमेंट ले रहा हूँ इस एडसेंस से, तो सिंपल मुझे यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपको पेमेंट पहले से मिल गया है तो आप नीचे वाले पे क्लिक करके सिंपल नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पर ऊपर वाले पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पेमेंट अभी तक इस वाले एडसेंस से नहीं मिला है। तो सिंपल ऊपर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर मुझे एक विंडो और शो हो रही है गो, तो इस विंडो में हम देखें तो यहाँ पर मुझे क्या पूछा रहा है, तो यहाँ पर मुझे इसका रोबो पूछा रहा है यानी डिलीवरी एग्रीमेंट। तो यहाँ पर सिंपल मुझे इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में बाई मेल पे हमें क्लिक कर देना है, क्योंकि हमारा जो भी हमारा जिसका जो डिटेल है जो हमारी मेल पे हमें मिल जानी चाहिए। उसके बाद में हमें सिंपल सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको योर टैक्स इन्फॉर्मेशन यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, यानी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट कर ली गई है और आपका जो है फॉर्म जो है भर दिया गया है और आप एक अप्रूवल मिल गया आपको और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। यानी कि आपका जो भी एड्रेस है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। आपने जिस तरीके से अपना एड्रेस भरा है वो यहाँ पर टोटली आपका यहाँ पर अप्रूव हो गया है। तो स्टेटस भी यहाँ पर हमें अप्रूव दिख रहा है। तो सिंपल इसी तरीके से हम अपना एडसेंस में टैक्स वेरिफिकेशन करते हैं। अगर इस वीडियो में आपको ये समझ आएगा किस तरीके से हम अपना टैक्स का फॉर्म भरते हैं अपने एडसेंस अकाउंट में, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप इजीली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं प्रॉपर जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिलहाल चलता हूँ, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।